नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं मेदू वड़ा और कोकोनट की चटनी, जिसे मैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप से बनाऊंगी, बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए मैं इस रेसिपी को किस तरीके से बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप उड़द दाल, जिसको मैंने 5-6 घंटे पहले भिगो लिया था, और लिया है मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा, और लिया है मैंने 5-6 लहसुन की कलियां और 3 हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को मैं इस ग्राइंडर जार के अंदर डालकर थोड़े से पानी के साथ पीसकर महीन पेस्ट बना लेती हूँ। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने उड़द दाल, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को पीसकर तैयार कर लिया है। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूँगी चावल का आटा, 2 टीस्पून डालूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक, मैं 1/2 टीस्पून डालूँगी, और साथ ही मैं डाल दूँगी हींग। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला दूँगी। मैंने इस बैटर को अच्छी तरीके से एक ही साइड में घुमाते हुए 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक मैं कोकोनट का चटनी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। कोकोनट का चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है कोकोनट, और लिया है मैंने भुना हुआ चना, 2 हरी मिर्च और थोड़े से लहसुन, और लूँगी मैं नमक, और साथ ही मैंने लिया है थोड़े से कोकोनट का ऑयल है ये। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं हरी मिर्च और लहसुन को भूनकर तैयार कर लूँगी कोकोनट ऑयल में। सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन। एक बार प्लीज़ इस तरीके से मैं जिस तरीके से ये चटनी बनाकर तैयार कर रही हूँ उस तरीके से एक बार आप चटनी बनाकर खाएं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये चटनी की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। साथ ही मैं डाल दूँगी हरी मिर्च को भी थोड़े से तोड़ कर डालूँगी मैं, ताकि ये हल्का सा भूनूंगी, बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है। अब ये तैयार हो चुका है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। मैंने कोकोनट को इस तरीके से स्किन रिमूव करके कट कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी भुना हुआ चना, और मैंने जो ये लहसुन और हरी मिर्च को भुना था उसको भी मैं डाल दूंगी, और साथ ही मैं डाल दूंगी नमक। टेस्ट के हिसाब से नमक डालें, क्वांटिटी और टेस्ट के हिसाब से। मैं 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम डाली हूँ मैं, और साथ ही मैं डालूँगी थोड़े से करी लीफ। थोड़े से क्वांटिटी में मैंने करी लीफ डाल दिया है। करी लीफ को डालने के बाद मैं हल्का सा पानी डालकर इसका महीन पेस्ट बना लूँगी मैं। पेस्ट बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने चटनी को पीसकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें किसी तरह का कोई तड़का वगैरह नहीं डालूँगी। अब मैं मेदू वड़ा बनाने का काम शुरू करती हूँ मैं। इसको भिगोए हुए लगभग 5 मिनट हो चुका है। तो चलिए मैं मेदू वड़ा बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले गैस को ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने इसके अंदर कोकोनट ऑयल डाला है, क्योंकि ये साउथ इंडियन फूड है तो मैं साउथ इंडियन स्टाइल में ही इस रेसिपी को बनाऊँगी। मैंने कोकोनट ऑयल डाला है। आपके पास रिफ़ाइंड ऑयल हो तो रिफ़ाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं।
टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए मैं मेदू वड़ा बनाना शुरू करती हूँ। मैं बनाना शुरू करने जा रही हूँ। इस तरह से मैं बैटर को लूँगी, हाथ से ऐसे करके इसके अंदर डाल दूँगी। इस तरीके से मैं सभी मेदू वड़ा को बनाकर रेडी कर लूँगी। मैंने मेदू वड़ा को कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको पलट कर दूसरी साइड कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा, ये छोटे छोटे साइज में मैंने बनाया, ये बड़ा बड़ा फूलकर हो गया हुआ है। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। इस मेदू वड़ा बनाने के लिए आप हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम ही रखें, हाई फ्लेम पे ना बनाएं। अब मैं दूसरी साइड से भी इसको लगभग 1 मिनट के आसपास पका लूँगी। उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। मेदू वड़ा बनाते समय आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि बैटर को हाथ में उठाने से पहले आपका हाथ जो है अच्छी तरीके से पानी से गीला होना चाहिए। और बैटर को हाथ में उठाने के बाद इसको हल्का सा राउंड शेप दे दीजिए इस तरीके से, और अंगूठे को अगेन दोबारा से गीला करके इस तरह से आप डालें, तब अच्छा शेप बैठेगा। इस तरह से मैं एक बार और करके आपको मैं दिखाती हूँ। हाथ को गीला करने के बाद अंगूठा को गीला करें, उसके बाद इसके बैटर के अंदर होल करें। होल करने के बाद आप कढ़ाई के अंदर डालें। इस तरह से आप डालेंगे तो मेदू वड़ा का शेप जो है अच्छा आएगा। मैंने सभी मेदू वड़ा को मैं दोनों साइड से अच्छी तरीके से अलट पलट के पका लिया हुआ है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे निकाल कर एक प्लेट में रख दूँगी। इस तरह से मैं सभी मेदू वड़ा को बनाकर रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको सर्व करके आपसे मैं मिलती हूँ। इस तरह से मैंने सभी मेदू वड़ा को फ्राई करके निकाल लिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप बिल्कुल मेरे तरीके से, जिस तरीके से मैंने कढ़ाई में डालने का तरीका बताया है कि हाँ कैसे हाथ को गीला करके, कैसे अंगूठे को फिर से गीला करके उसके अंदर होल करना है और कढ़ाई में किस तरीके से डालना है, तो प्लीज़ आप उस तरीके से ही बनाएंगे तो आपके मेदू वड़ा भी बहुत ही अच्छे उतरेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। और खाने में तो ये इतनी ज़्यादा डिलीशियस है, वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी है। तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार इस मेदू वड़ा की रेसिपी को बना कर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेदू वड़ा और कोकोनट की चटनी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।